अगर कोई आपको परेशान कर रहा है या कोई आपको कहीं पे सुनवाई नहीं हो रही है, तो आप ऐसे में मुख्यमंत्री जी से शिकायत कर सकते हैं। आप ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं और ये सभी राज्यों के लिए एक वेबसाइट बनाई हुई है, जिसमें कि आप सभी राज्यों में कंप्लेंट कर सकते हैं। सभी राज्यों की वेबसाइट अलग-अलग हैं। तो आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि किस तरह से आप कंप्लेंट कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं यूपी का, कि यूपी में किस तरह से मुख्यमंत्री को कंप्लेंट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री को कंप्लेंट करने के लिए आप बस सर्च करेंगे कंप्लेंट टू सीएम। उसके बाद आप लिखेंगे अपने राज्य का नाम, जैसे कि यहाँ पे हमने उत्तराखंड लिखा हुआ है, कंप्लेंट टू सीएम उत्तराखंड। तो आप देखेंगे उत्तराखंड की वेबसाइट खुल गई है और यहाँ पर आप शिकायत पे क्लिक करके यहाँ एक कंप्लेंट फॉर्म भर सकते हैं और इससे आप मुख्यमंत्री को कंप्लेंट कर सकते हैं। अब हम कंप्लेंट टू सीएम महाराष्ट्र करते हैं, तो यहाँ आप देखेंगे महाराष्ट्र राज्य की साइड ओपन हो गई है और यहाँ पर क्लिक करके आप महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को शिकायत कर सकते हैं। जैसे कि अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कंप्लेंट टू सीएम यूपी। अब देखिए यहाँ यूपी राज्य की वेबसाइट आ गई है। यहाँ पर आप क्लिक करके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को कंप्लेंट कर सकते हैं। यहाँ शिकायत पंजीकरण पर क्लिक करेंगे, कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। शिकायत की स्थिति हम चेक कर सकते हैं कि वो कहाँ तक हमारी शिकायत पहुँची है और यहाँ पर एक रिमाइंडर भी भेज सकते हैं अगर हमारी शिकायत सुनवाई नहीं हुई है। तो जिस बारे में भी हमने कंप्लेंट की कि यहाँ पर हम उसकी प्रतिक्रिया अपना फीडबैक दे सकते हैं अगर वो सोल्व हो गई है तो चलिए एक एग्जाम्पल के लिए हम एक कंप्लेंट फाइल करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कुछ लिखा हुआ है कि किस बारे में आप कंप्लेंट फाइल नहीं कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन है। ये सारे मेथड, ये 5 पॉइंट्स हैं। ये सारे 5 पॉइंट्स आप पढ़ लीजिए कि किस किस चीज़ों में आप कंप्लेंट नहीं कर सकते हैं। तो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देख लीजिए इसको क्लिक करने से पहले, क्योंकि यहाँ बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे हैं जिसमें आप जैसे किसी से पैसे नहीं मांग सकते हो, नौकरी नहीं मांग सकते हो, कोई सरकारी सेवा में हो तो ट्रांसफ़र के लिए रिक्वेस्ट नहीं कर सकते हो। तो आप यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर डालना है या फिर ईमेल आईडी डालनी है। उसके बाद आपको एक कैप्चा फिल करना है और ओटीपी भेजे पर क्लिक करना है। जैसे ही आप ईमेल आईडी पे क्लिक करो, ओटीपी भेजे पर क्लिक करोगे, वो ओटीपी आपके पास आ जाएगा। उस ओटीपी को आप मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी पे जहाँ भी ओटीपी आएगा उसको उठा के आप यहाँ पर डाल सकते हैं, डालकर सबमिट कर सकते हैं। इसके बाद आपके सामने एक फॉर्म आ जाएगा। अगर आपको कोई सामूहिक शिकायत करनी है तो आप इसको क्लिक कर सकते हैं। जैसे कि कई सारे लोग हैं मिलकर एक शिकायत करना चाह रहे हैं। अगर आपको इंडिविजुअल है, आप सिंगल है शिकायत करने वाले हैं, तो इसको चेक नहीं करेंगे। यहाँ पर नाम, फादर नेम, जेंडर नेम, मोबाइल नंबर आप डाल देंगे। अगर आप मोबाइल नंबर इमरजेंसी के लिए कोई दूसरा नंबर भी है तो वो भी डाल सकते हैं। आधार संख्या यहाँ पे डाल सकते हैं। देखिए जो जो मैंडेटरी हैं उनको भरना ज़रूरी है, जो मैंडेटरी नहीं है उनको आप छोड़ सकते हैं। किस तरह की कंप्लेंट है, मांग है, शिकायत है, सलाह है या कोई अन्य है, तो जो भी है आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। किस विभाग की आपको शिकायत करनी है वो सभी विभाग यहाँ पर मौजूद हैं। उसमें से कोई भी विभाग आप चूज़ कर सकते हैं। हम किसी भी डॉक्टर, पुलिसकर्मी या किसी की भी शिकायत या अपने ग्राम प्रधान की आपको करनी हो तो आप यहाँ पर डिपार्टमेंट चूज़ करना होगा। जिसकी भी आपको कंप्लेंट कर रहे हैं वो किस डिपार्टमेंट के तहत आता है वो डिपार्टमेंट आपको सुनना होगा। जैसे कि प्रधान के अगर खिलाफ करनी है तो पंचायती राज के खिलाफ आता है। यहाँ पर आप कैटेगरी चूज़ कर लेंगे कि आपको किस कैटेगरी की शिकायत करनी है, कि साफ़ सफाई नहीं हो रही है गांव में उनके बारे में शिकायत करनी है, कोई सड़क टूटी है उसके बारे में, पंचायत भवन निर्माण नहीं है, मतलब जो भी है ये सारे एग्जाम्पल इसमें है। तो आप जो भी डिपार्टमेंट सेलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग ये श्रेणियाँ आ जाएगी। एक कैटेगरी सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर आपको डिटेल में लिख देना है कि आपको क्या कंप्लेंट करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर आप इस तरह से टाइप कर सकते हैं। तो आपको हिंदी में अगर लिखना है तो हिंदी के लिए बहुत सारे टूल्स हैं। आप गूगल इनपुट का सहारा ले सकते हैं। मोबाइल फ़ोन पे हैं तो आप हिंदी में लिख सकते हैं, इंग्लिश में लिख सकते हैं, आप किसी भी लैंग्वेज में यहाँ पर लिख सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको हिंदी में ही लिखना है या आपको इंग्लिश में लिखना है। अब जैसे कि एक यहाँ पे एक टेस्ट के लिए लिख दिया है कि इस तरह से कंप्लेंट लिख देंगे। फिर आप ग्राम या नगरीय जो भी एरिया है वो आप चूज़ करेंगे। आप जिला, तहसील चूज़ कर लेंगे। यहाँ पर आप विकास खंड चूज़ कर लेंगे, ग्राम पंचायत चूज़ कर लेंगे और यहाँ पर आप ग्राम पंचायत और यहाँ पर आप ग्राम का नाम, यहाँ पर आप थाना चूज़ कर लेंगे। तो इस तरह अपना जो भी आपका एड्रेस होगा वो एड्रेस आप यहाँ पे डाल देंगे। अगर दोनों चीज़ें सेम है तो यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए तो ये सारा एड्रेस आ जाएगा। अगर आपने पहले कंप्लेंट की हुई है तो यहाँ पे पूर्ण संदर्भ में आप क्लिक करेंगे और पहली कंप्लेंट की यहाँ संख्या डाल देंगे
और या कोई और भी आपने कंप्लेंट की हुई है तो वो नंबर भी यहाँ डालेंगे। अगर हमने पहले कंप्लेंट नहीं की हुई है तो हम इसको अनचेक कर देंगे। इसके बाद अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है तो ये बहुत ही अच्छी बात है। कोई भी डॉक्यूमेंट आपके पास है तो आप वो डॉक्यूमेंट भी स्कैन करके इसके ऊपर अपलोड कर सकते हैं, जिसका फॉर्मेट पीडीएफ, जेपीजी, पीएनजी इस तरह का होना चाहिए। ये आप एक बार पढ़ लीजिए कि वो फाइल का साइज मैक्सिमम 500 KB तक ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं हो। अब आप सुरक्षित करें पर क्लिक कर देंगे। अब ये आपके सामने आ जाएगा ये एक स्क्रीन, इसको आप एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पर कंप्लेंट नंबर आ जाएगा, इस नंबर को सेव कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। अब आप क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपको वेट करना है 15 से 30 दिन का, फिर आप अपनी शिकायत की स्थिति को चेक कर लेंगे। वो कंप्लेंट नंबर जो वहाँ आया हुआ था वो यहाँ आप डाल देंगे, उससे आप शिकायत संख्या से मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी और ये कैप्चा फिल कर लेंगे। तो और जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आपकी जो शिकायत आपने की थी उस शिकायत की पूरी स्थिति पूरा आ जाएगा। इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, इसको आप प्रिंट कर सकते हैं कि अगर आपको कहीं दिखाना हो तो। और अगर आपको लग रहा है कि यार 1 महीना हो गया है आपके कंप्लेंट कोई भी एक्शन नहीं लिया गया, तो आप रिमाइंडर सेट कर सकते हैं। यहाँ पर आप कंप्लेंट नंबर डाल सकते हैं और यहाँ पे आपका जो भी स्टेटस है वो आ जाएगा कि कंप्लेंट अंडर प्रोसेस है। और सारी चीज़ें इससे आप कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी कंप्लेंट होती हैं तो हो सकता है कि अधिकारियों के पास टाइम नहीं हो, लॉकडाउन अभी वैसे भी है तो हो सकता है टाइम ना हो पाए, तो आप फिर से रिमाइंडर डाल सकते हैं। सो आई होप गाइज ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ प्लीज़ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा।